यूट्यूब चैनल भक्ति धाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला जी। आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए भक्तों ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए तो जानते हैं, यह रामायण में वर्णित है। आपको तो पता ही है कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भगवान राम की पत्नी ने सहजीवन को जाना स्वीकार कर लिया, परंतु लक्ष्मण जी वन जाने को तैयार हुए। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली, परंतु पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो वे ये सोच रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले ली, पर उर्मिला से तो मैं कैसे आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, उससे क्या कहूंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वह रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने के लिए जिद करेगी, और वो ये भी कहेगी कि सीता जी तो अपने पति के साथ वन में जा सकती हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं। ये सोचकर लक्ष्मण जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में घुसे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर के उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब लक्ष्मण उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली कि आप मेरी चिंता छोड़ दें, मुझे पता है कि आप भगवान राम के साथ वन में जा रहे हैं। आपने हमेशा श्री राम की सेवा की है, मेरे कारण अपनी सेवा में कोई विघ्न न आए तो मैं वन जाने के लिए आपसे जिद नहीं करूंगी। भक्तों, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कहने से पहले ही उर्मिला ने उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही उनका धर्म। मैं पत्नी का इतना त्याग देखकर के लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रोने लगे। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि हे मेरे नाथ, इस आशा को कभी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी तो वहां से चले गए। तब 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला एक तपस्वी की भांति तप करती रही। इधर भाई भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। तब उर्मिला ने कभी भी अपने महलों के द्वार भी बंद नहीं किए। वह सारी रात जग जग कर वह उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती। जब वनवास के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए बूटी लेने गए, तो इधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने भरत जी को सारी बात बता दी कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीरधातनी शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तब कौशल्या ने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना कि हनुमान जी के लक्ष्मण जी के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो माता सुमित्रा कहती है कि हे हनुमान, राम से कहना कि कोई बात नहीं, ये मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे वन में भेज दूंगी।
ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो पैदा हुए हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आने लगे। परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो वे कुछ सोचने लगे कि ये क्यों शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वे खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी हो तो वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता और मैं क्या चिंता करूं। मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं जब मेरा दीपक नहीं बुझ सकता। तो यही सूर्य उदय की बात हो। आप चाहे कितने भी दिन अयोध्या में रहें, विश्राम कर लें, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय नहीं हो सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जब श्री हरि राम की गोद में मेरे पति लक्ष्मण जी बैठे हैं, तो काल भी कैसे छू सकता है उनको। तो वे दोनों कोई लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं, तब से वे सोए नहीं। उन्होंने ना ही सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। जब भगवान की गोद मिल गई होगी तो थोड़ा बहुत ज्यादा विश्राम हो गया होगा और वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, वो तो श्री राम जी को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर सांस में राम है, धड़कन में राम है और सृष्टि में राम है। उनकी खून की बूंद बूंद में राम है। उनकी आत्मा और शरीर में राम है। तो शक्ति राम को लगी है, ना कि मेरे पति को। दर्द श्री राम जी को हो रहा है, इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी से पहले जाग जाए। एक पतिव्रता पत्नी का तप उनके सामने खड़ा था। इसलिए यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम समझते हैं आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।